बहुत सारे हैं एडजेक्टिव, लेकिन उनमें से हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आज पढ़ना है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग। ये हुआ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, है ना, क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में मुख्यतः कौन कौन वर्ड्स आते हैं, है ना। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, तो उनको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे इसको, ठीक है। तो लिखते हैं। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है व्हाट, है ना, व्हाट। हम लोग बाद में इसका बात करेंगे, क्योंकि व्हाट जो है एक ऐसे वर्ड्स है कि व्हाट का मतलब यहां सीमित नहीं है कि क्या, है ना। व्हाट का मतलब कई सारा हो सकता है, इसलिए हम जब स्पोकन का बात करेंगे तो स्पोकन में जो वर्ड्स होते हैं उनका जो फंक्शन है, उनका काम है, उनका वर्क है, ये तरह तरह होती है, और इन्हीं के आधार पर उसका नाम भी बदल जाता है, ठीक है। आप देखते हैं, ये तो आपको याद ही है कि व्हाट का मतलब क्या होता है, लेकिन हम यहां अलग तरीका से वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और सीखेंगे। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा व्हाट, है ना, व्हाट। तो सबसे पहले हम लोग व्हाट का ही बात करेंगे, क्या, सबसे पहले हम लोग व्हाट का ही बात करेंगे। तो व्हाट, यहां पर जो व्हाट है, तो व्हाट जो है यह एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। क्या समझेंगे, व्हाट एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, याद रखना व्हाट, ठीक है। ये बेसिक बेसिक पॉइंट्स सब है, इसको याद करके रखिएगा, ताकि आपको जो है याद करने में और समझने में मदद करेगा, ठीक है। स्पोकन को समझना है तो इस तरह छोटे छोटे वर्ड्स को आपको याद करके रखना होगा, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, वर्ड्स क्या है ना। तो हम क्या समझेंगे, सबसे पहले चाहिए व्हाट। व्हाट तो अब क्या समझ में आया कि व्हाट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव हम आखिर किनको बोलते हैं, हम एडजेक्टिव का चैप्टर में भी हम लोग जाएंगे, तो एक एक करके बारीकी से उसको समझने का कोशिश भी करेंगे, मैं बताऊंगा उनको भी, ठीक है। लेकिन आप जो है सबसे पहले यहाँ एडजेक्टिव है, मैं थोड़ा सा यहाँ इंट्रोडक्शन इसका बता ही देता हूं कि एडजेक्टिव आखिर क्या है। ये एडजेक्टिव जो है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता यानी गुण है, जैसे नाउन कैसे, छोटा है, बड़ा है ना, मूर्ख है, तेज है, कुछ भी है, कुछ भी गुण हो, है ना, तो उस गुण को बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इसी प्रकार ये व्हाट जो है, व्हाट भी एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जो किसी गुण को, है ना, किसी गुण को पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि प्रश्नवाचक, है ना, प्रश्न पूछने का जो इंट्रोगेटिव है, तो ये एडजेक्टिव से क्या होता है कि कोई भी प्रश्न को पूछा जाता है ना। तो इस प्रकार जो है इसको याद करके रखना है कि एक्चुअली एडजेक्टिव हमेशा क्या होता है, हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन को लेता है, नाउन को लेगा या प्रोनाउन को लेता है, हमेशा नाउन या प्रोनाउन को लेगा, याद रखना है ना। तो आज हम जो है कुछ वर्ड्स को मैंने लिख रखा है, ठीक है, तो उनको जो है हम लोग याद करेंगे। तो ये वर्ड है ना, इस वर्ड को हम लोग क्या समझेंगे, ये वर्ड जो है, इस वर्ड को जो है ये वर्ड के साथ में अगर टाइप ऑफ जोड़ेंगे कुछ, तो टाइप ऑफ जोड़ेंगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा। वर्ड के साथ में काइंड ऑफ जोड़ेंगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा। हमने ऐसे भी जो डबल फैमिली वर्ड्स के जो है, ये डबल फैमिली वर्ड्स में इस तरह के वर्ड्स को जरूर पढ़े होंगे, है ना, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, है ना, ऐसे कुछ जरूर पढ़े होंगे, है ना। तो यहाँ पर जो वर्ड का प्रयोग है, तो हम कुछ प्रयोग है, ये सब है लगभग इस प्रयोग को अगर आप याद कर लेते हैं सही से, तो मैं कसम से बोल रहा हूं कि आप जो है बिल्कुल, आप इनिशियली यानी शुरुआत से जब अंग्रेजी बोलेंगे ना, तो बिल्कुल आप जो है बेझिझक बोल सकते हैं, है ना। आप इनको एक बार जो है इसको सीख लीजिए, और उसके बाद जो है आप समझेंगे, धीरे धीरे करके जो है फिर एडवांस की ओर हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले वर्ड्स है क्या है, वर्ड के साथ काइंड ऑफ, वर्ड के साथ टाइप ऑफ, वर्ड के साथ में हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, कलर, है ना, वर्ड के साथ में टाइम, एंड वर्ड के साथ में साइज का है। तो हम इसको जो है इसको आप लिख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इसको कोशिश करता हूं, इसको ये डिजाइन मैंने कर दिया, देखो बढ़िया लग रहा है ना, है ना।
तो इसको भी हम लोग कैसे डिजाइन कर सकते हैं, थोड़ा सा ये अट्रैक्टिव बनाने के लिए देखिए मैंने डिजाइन कर दिया है ना। तो रहने देते हैं इसको, डिजाइन नहीं करते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमारा जो सेंटेंस बना, आप इसको लिखते भी जी, मैं इधर पे लिख रहा हूं, ठीक है। तो चलिए फिर आप क्या है लिख लिया ना, ठीक है। तो इसको पहले समझते हैं, फिर क्या समझते हैं, जैसे ये बना क्या है, तो ये व्हाट के साथ में, ये व्हाट के साथ में क्या जोड़ करके बना रहे हैं, व्हाट के साथ में काइंड को जोड़ दिए, व्हाट काइंड ऑफ है ना, ये बन गया व्हाट काइंड ऑफ। 2 नंबर पे क्या बन जाएगा है ना, फिर ये व्हाट टाइप ऑफ बन गया। फिर 3 नंबर में आप लिख सकते हैं व्हाट कलर को लेते हैं, व्हाट कलर है ना। 4 नंबर में हम लिखते हैं व्हाट टाइम। 5 नंबर पे क्या लिखेंगे, व्हाट साइज है ना। ये सभी वर्ड है, याद रखना ये सभी वर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका अर्थ को हम लोग देखेंगे, तो अर्थ को मैं यहां लिख लेता हूं, क्या हो जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ और व्हाट टाइप ऑफ, दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किस प्रकार का, इसका भी किस प्रकार का, दोनों किस प्रकार का। लेकिन व्हाट कलर है ना, देखिए व्हाट का मतलब तो ऐसे हम क्या जानते हैं, ऐसे हम जानते हैं व्हाट का मतलब है क्या, व्हाट का मतलब ऐसे क्या जानते हैं, व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या, व्हाट का मतलब क्या। लेकिन व्हाट का मतलब क्या नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा है ना, ऐसे मतलब आप समझ सकते हैं जैसे कि व्हाट कलर मतलब क्या कलर, लेकिन उससे क्या कलर है ना, क्या कलर है। और उससे बेहतर अगर हम सेंटेंस को बोलेंगे तो किस कलर है ना, किस कलर का है। तो यहां पर किस या क्या भी बोल सकते हैं, किस कलर का है। जैसे हम बोलेंगे आपका शर्ट किस कलर का है, यानी आपका कलर जो है शर्ट का कलर क्या है ना, किस रंग का है या किस कलर का है ना। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, किस कलर, किस रंग, किस रंग है ना। ये देखो ये व्हाट टाइम, व्हाट टाइम का मतलब, व्हाट का मतलब क्या है ना, तो क्या समय या कितना समय, आप क्या बोल सकते हैं, इसको अलग अलग बोल सकते हैं है ना। तो ये व्हाट टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, ये किस समय। देखो व्हाट का मतलब किस है ना, किस का भी प्रयोग कर रहे हैं, व्हाट का मतलब किस है ना, उस प्रकार क्या है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट साइज, व्हाट साइज का मतलब कितना बड़ा या कितना साइज है ना। बड़ा, तो इस प्रकार कितना साइज है कितना बड़ा, इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो बारीकी से हम लोग एग्जाम्पल, ये उसको एक वर्ड से, इसको 5 जो वर्ड्स आप याद कर लेते हैं, तो इस वर्ड से आप जो है कसम से ये हजारों सेंटेंस तो बना ही सकते हैं। और ये इस वर्ड को याद करते हैं तो यकीन करो कि आप जो है थोड़ा बहुत जो स्टार्टिंग है, जो स्टार्टिंग में जितना आपको जरूरत होती है, बिल्कुल आप स्पोकन बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस वर्ड्स को आप राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम एक एक करके इस वर्ड को हम लोग प्रयोग करेंगे, स्ट्रक्चर में कैसे हम लोग इसको बैठा करके स्ट्रक्चर में कैसे बनाते हैं, तो एक एक करके इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए। तो आप ये जो है, ये जैसे कह रहा था, क्या बोल रहा था कि एडजेक्टिव जो है नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताता है। तो देखिए यहां पर जो भी वर्ड्स है, जैसे किस प्रकार का है, यानी किस प्रकार का मतलब है कि व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट टाइप ऑफ, और ये वर्ड मैंने आरेक्टो नहीं लिखा है ना। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ भी होता है, क्या होता है, व्हाट सॉर्ट ऑफ है ना। तो उस प्रकार ये व्हाट काइंड ऑफ व्हाट टाइप ऑफ से क्या प्रश्न कोई पूछ रहा है, मतलब किस प्रकार का है। तो प्रकार मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन का जो है गुण को बता रहा है कि नहीं, किस प्रकार, यदि छोटा है कि बड़ा है कि
कैसे है ना, उस प्रकार जो है यहाँ पर देखिए व्हाट कलर मतलब किस रंग, या जो रंग का विशेषता बता रहा मतलब काला है, पीला है, नीला है, हरा है कि नहीं। तो इस प्रकार है। तो व्हाट टाइम मतलब कौन सा समय या किस समय, ये जो है वो समय का विशेषता को बता रहा है। इस प्रकार ये विशेषता को बताने वाली ये शब्द जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो है ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को पूछता जाता है ना। ये इंट्रोगेटिव तो पूछने वाला बात है ना, पूछने वाला वर्ड्स है ना, तो इसीलिए ये हमेशा ये इंट्रोगेटिव या कोई क्वेश्चन को प्रश्न को पूछता है। ठीक है, तो मैं इनको मिटा देता हूं और उसके बाद हम लोग एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। इनमें से सबसे पहले हमारा क्या आता है, सबसे पहले है क्या, व्हाट काइंड ऑफ और व्हाट टाइप ऑफ। देखिए व्हाट काइंड ऑफ और व्हाट टाइप ऑफ का मीनिंग जो है दोनों का सेम है ना, दोनों का किस तरह का या किस प्रकार का, है ना, प्रकार बोलो या तरह बोलो बात तो एक ही है ना। तो हम सबसे पहले उनको सीखते हैं, और मैंने क्या कहा था कि इसको हजारों सेंटेंस में बना सकते हैं ना, हजारों सेंटेंस मीन्स जो है उसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं आपका डिपेंड आप पर करेगा। ठीक है, तो हम उसका तरीका को सीखते हैं, जानते हैं। अब जब तक ये तरीका आप नहीं जानेंगे ना तो बना नहीं पाएंगे। ठीक है, बना नहीं पाएंगे, तो तरीका को जानना होगा। मैं सबसे पहले लिखता हूं, सबसे पहले क्या है, एक नंबर में आता है ना, व्हाट काइंड ऑफ है ना, व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट टाइप ऑफ। यहां पर ऑब्लिक में जो है व्हाट टाइप ऑफ भी लिख सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ है ना, जिसका क्या हो जाएगा, इसका हिंदी हो जाएगा, इधर मैं ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, इधर मैं लिख लेता हूं किस तरह, है ना, मैंने लिख दिया किस तरह का या किस प्रकार का, है ना। तो ये सेंटेंस है, तो मैं एक हिंदी सेंटेंस को लिख लेता हूं, उसके बाद आप अपने से कितने सेंटेंस बना सकते हैं वो डिपेंड आप पर है ना, वो आप पर डिपेंड है। तो मेरा हिंदी सेंटेंस क्या है, मेरा सबसे पहले जो सेंटेंस है, मेरा सेंटेंस है, एग्जांपल को देखेंगे, है ना, सेंटेंस है ना, यह किस प्रकार या तरह, यहां पर तरह भी लिख सकते हैं, यह किस तरह का, है ना, यह किस तरह का, यहां पर डेस में जो है देखिए यह किस तरह का, व्हाट तो लग गया, व्हाट लगेगा, उसके बाद व्हाट हमने बोला है कि ये WH वर्ड्स है और ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, यानी हम पूरा तौर पर क्या बोलेंगे, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव तो नाउन या प्रोनाउन को लेगा, है ना। तो यहां पर जो हम लोग भरेंगे ना तो नाउन या प्रोनाउन को देंगे, है ना। तो किस प्रकार का, यहां पर नाउन या प्रोनाउन भरेंगे और है। ठीक है, तो यहां पर हमको भरना क्या है, कोई नाउन को भरेंगे हम। ठीक है, नाउन, कोई नाउन हो, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन को भरना है। ठीक है, तो इसका सबसे पहला इंग्लिश क्या हो जाएगा देखिए, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा व्हाट काइंड ऑफ, तो यहां पर जो है डेस कर दे, व्हाट काइंड ऑफ इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ डेस इज दिस। तो हम किसी चीज को भी यहां इसके सहायता से हम लोग बना सकते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे, सेंटेंस हो गया, ये हिंदी सेंटेंस हो गया, इंग्लिश सेंटेंस है, इसका मदद से हम ढेर सारा सेंटेंस बना सकते हैं कि नहीं, एक बार ट्राई करें। बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं, इसकी मदद से हम लोग कितने सारे सेंटेंस को बना सकते हैं, है ना। तो हम इसको क्या प्रयोग करेंगे, यहां पर क्या प्रयोग करेंगे, नाउन या प्रोनाउन, है ना। तो सेंटेंस को आगे बढ़ते हैं, जैसे यह किस प्रकार का किताब है, यह किस प्रकार का किताब है, यह किस प्रकार का पेन है, आ रहा है यह किताब, इसको हमको चेंज करते जाना है। ठीक है, यह किस प्रकार का
टेबल है या किस प्रकार का घर है। तो ऐसे करके हम लोग ढेर सारे बना सकते हैं कि नहीं, बना लेंगे ना। चलिए, तो इसका हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं और ये आप खुद से, और मैं दे दूंगा तो उसको बना लेना, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ये यही हो जाएगा, what kind of ये किताब का क्या हो जाएगा नाउन में, what kind of बुक, है ना। उसके बाद इज दिस, बना के नहीं, what kind of book is this, what, ये क्या हो जाएगा, ये भी वैसे ही हो जाएगा, what kind of pen, क्या is this, what kind of pen is this है ना, THIS यहां पर छूट गया दिस, है ना। उस प्रकार ये किस प्रकार का टेबल है ना। तो क्या लिख सकते हैं, what kind of table is this, what kind of table is this, है ना। उसी प्रकार ये बना सकते हैं कि नहीं, क्या बनाएंगे, इसका क्या होगा, कोई बता पाएंगे, what kind of क्या हो जाएगा, हाँ, what kind of house is this, बन रहा है ना, इजी है कि नहीं। तो इस प्रकार ये जो what kind of, तो ये वर्ड जो याद आया what kind of, ये आखिर क्या है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है ना। जो हमेशा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, मतलब ये प्रश्न को पूछता है ना। और एडजेक्टिव का ये गुण क्या है, ये विशेषता क्या है, कि हमेशा नाउन या प्रोनाउन को हमेशा लेता है ना। तो यहाँ बुक, पेन हो गया, टेबल हो गया, ये हाउस हो गया, ये तो क्या है, ये नाउन है, नाउन को लेता है, कहीं तो प्रोनाउन को लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार तो हम लोग किस प्रकार से ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं कि नहीं, बना सकते हैं ना। तो याद करके रखना है और इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए और आप लिखिए आगे, पहले नोट कर लीजिए, इसको लिख लिए, ठीक है। तो हम इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आगे लिखते हैं। तो आप सभी लोग जो है आपने हॉबी को तो रखे होंगे, है ना, जो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे क्या है आपका हॉबी जो है आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे किसी किसी को संगीत पसंद है, किसी किसी को जो है संगीत सुनना पसंद है, तो किसी को खेलना पसंद है, तो किसी को पढ़ना पसंद है। तो इस तरह पसंद वाले वर्ड को अगर पूछना है तो उससे भी हम लोग ढेर सारे सेंटेंस को बना सकते हैं, उसका हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप किस तरह का डेज पसंद है, यानी नाउन या प्रोनाउन को भरना है, ठीक है। तो इसका अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो इधर में तो वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ, है ना। देखिए व्हाट काइंड ऑफ की जगह हम व्हाट टाइप ऑफ भी लिख सकते हैं, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ, है ना। डेज डेज डेज, उसके बाद इधर में क्या लिखेंगे, डू यू लाइक। तो इससे डेज भर करके हम लोग बना सकते हैं कि नहीं, बना सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं, जैसे आप किस तरह का संगीत
है ना। तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आप किस तरह का संगीत पसंद है या पसंद करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं करेक्शन कर लेता हूं, है ना, इसको मिटा देता हूं। किस तरह का संगीत पसंद है या करते हैं, होगा। ठीक है, किस तरह का संगीत पसंद करते हैं या पसंद है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं, किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। ठीक है, उस प्रकार आप किस तरह का या किस प्रकार का गाना पसंद करते हैं, है ना। 3 नंबर में ऐसे बना सकते हैं, ढेर सारे बना सकते हैं। आप किस तरह का ड्रेस पसंद करते हैं, आप किस प्रकार का ड्रेस पसंद करते हैं, है ना। उस प्रकार आप बहुत सारे बना सकते हैं। आप देखिए ना कैसे बन रहा है। आप किस तरह या प्रकार का खाना पसंद करते हैं, बन रहा है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारा यहां पर जो है बदलते जाना क्या है। अब देखिए ये यहाँ ड्रेस की जगह में ये संगीत हो गया, गाना हो गया, ड्रेस हो गया, खाना हो गया, है ना, मिठाई हो गया, है ना, किस पानी हो गया, कुछ भी यहाँ नाउन या प्रोनाउन का लगाते जाएंगे और ढेर सारे सेंटेंस को बनाते जाएंगे, बन जाएगा। तो हम इसका एक बार ट्रांसलेशन करने का प्रयास कर लेते हैं, कैसे बनाएंगे, है ना। तो बहुत इजी होगा इनके लिए। तो यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ तो लगाना ही लगाना है। यहाँ पर ड्रेस की जगह में जो छूट गया है, जैसे संगीत है, गाना है, ड्रेस है, खाना है, तो इसको यहाँ लगा लेंगे और ये बन गया। सॉरी, तो क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ, है ना। तो संगीत को क्या बोलते हैं, एनीवन, संगीत को क्या बोलते हैं, म्यूजिक, है ना। व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक, है ना, डू यू, है ना, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक। और इसको दोनों ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, या बोल सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, गाना। तो गाना सेम यहां पर होगा, म्यूजिक की जगह में गाना चेंज कर देंगे। बन रहा है कि नहीं, व्हाट काइंड ऑफ, क्या है, देखिए गाना का क्या होता है, जो हम लोग गाना गाते हैं, गाने वाला जो गाना वो क्या होता है, सिंग वाला है। यहां पर जो हम लोग सुनते हैं, सुनने वाला गाना, उसको क्या बोलते हैं, सॉन्ग। व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग डू you like, what kind of song do you like, और what type of song do you like। song, सॉरी, काइंड या टाइप बोलिए, ठीक है। उस प्रकार ये वेरी इजी है। आप यह क्या बना सकते हैं, आप किस तरह का ड्रेस पसंद करते हैं। तो what kind of dress do you like, what kind of dress do you like, या what type of dress do you like। देखिए इसमें टाइप लगाइए या काइंड लगाइए, बात एक ही है, दोनों का अर्थ सेम है ना। तो इस प्रकार ये आप किस प्रकार का खाना पसंद करते हैं। जब हम किसी को पूछते हैं, जैसे हम आपको पूछेंगे क्या, आप किस प्रकार का खाना पसंद करते हैं। किसी किसी को सादा खाना पसंद है, किसी किसी को बहुत स्पाइसी यानी मसालेदार खाना पसंद होता है ना, किसी किसी को तरह तरह के खाना पसंद होता है, डिशेस वगैरह, है ना। तो इस प्रकार हम इसको क्या पूछ सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ, इसको लिख लेते हैं, व्हाट काइंड ऑफ फूड
डू यू लाइक, हो गया, लिख सकते हैं। चलो तो इसको एक बार लिख लीजिए और हम लोग कोशिश करेंगे और ढेर सारे एग्जाम्पल को बनाने के लिए, ठीक है, लिख लीजिए। तो आप लिख लिए तो आप उसको मिटा दें।